बताओ बढ़िया, सबसे बढ़िया, जोरदार तालियां भाई के लिए। दोस्तों आज प्रतापगढ़ प्रो कबड्डी लीग का फाइनल मैच होने वाला है। सितारों से सजी टीम है और आपको यहाँ पर आपका मनोरंजन करने के लिए उतरे हैं। चुका है मुजफ्फरनगर ने टॉस जीता है, कोर्ट चूज किया है पहले। स्टेट पूरी तरह तैयार इस फाइनल मैच के लिए। टाइम पहले रेड यहाँ पर प्रयागराज के रेडर 99 नंबर जर्सी में 34 मिनट का भैया ब्रेक बहुत कर रहा है आपका माइक करता हुआ रेडर। कोशिश तो टच की लेकिन कामयाबी नहीं मिली यहाँ पर अभी तक। कर रही है इस मैच का प्रयागराज का सर्वश्रेष्ठ रेडर आया है सुशील, और यहाँ पर यस देखना पड़ेगा, नहीं अभी टच नहीं हुआ, हालांकि एक गलती कर पहले रेड पर यहाँ टैकल किया गया है सुशील को। करो या मरो की पोजीशन तीसरी मिनट पर आ गई है यहाँ मुजफ्फरनगर के। बहुत आसान है, क्या लेकर बचाएंगे या कोई टच पॉइंट लाइन टैकल किया जाएगा। इस तरह 2 पॉइंट का इशारा आता हुआ एक शुरुआती बढ़त बनाती हुई यहाँ से मुजफ्फरनगर की टीम निश्चित तौर पर प्रयागराज क्या पलटवार करेगी। हालांकि अभी जब इसके पहले अमित ने पूछा था दर्शकों से तो सभी एक मत में बोले थे कि प्रयागराज विजेता होगी, लेकिन यहाँ पर मुजफ्फरनगर ने कुछ और ठान रखा है। वो नहीं चाहते कि अब यहाँ पर आकर चूक करें। कोशिश करता हुआ इस समय रेडर 8 नंबर की जर्सी में, और एक और टैकल यहाँ पर जबरदस्त तरीके से किया गया है। ध्यान दे रहे हैं वो, और यहाँ मुश्किल वक्त है प्रयागराज के लिए। सुपर टैकल तो आन है, क्या सुपर टैकल करेगी ये बिल्कुल शुरू में ऑल आउट हो चुकी है एक बार। क्या नए जोश जज्बे के साथ पलटवार करेगी ये टीम प्रयागराज की सुशील इस समय करते हुए। यहाँ गलत टैकल कर टी-शर्ट नहीं भाई, टी-शर्ट। दूसरा पॉइंट आया है सुशील के जरिए, दोनों ही पॉइंट उन्होंने अर्जित किया है अपनी टीम के लिए अभी तक। जिस लगातार 2 टच पॉइंट ला चुके हैं सुशील, क्या इस रेड पर वो पॉइंट लेकर आएंगे अपने लिए और अपनी टीम के लिए, या उनको टैकल किया जाएगा। एक बार टैकल हो चुके हैं सुशील, कोशिश करते हुए लेकिन डिफेंड करते हुए अपने आप को यहाँ पर। एक जबरदस्त रोमांचक संघर्ष इस समय दोनों टीमों के बीच में चलता हुआ निश्चित तौर पर कह सकते हैं। यहाँ फाइनल की एक जोरदार टक्कर होती हुई यहाँ पर बहुत आसान है। अपने आप को नहीं बचा पाया रेडर, काफी तेज था तो आउट। सुशील बहुत आसान नहीं, टच पॉइंट लेना होगा और हर हाल में लेना होगा। यहाँ से मुश्किल वक्त है रेडर के लिए, क्या कोई टच पॉइंट लाएंगे या मर जाएंगे ये देखने की बात होगी। यहाँ पर यस टच पॉइंट लिया गया है सुशील के द्वारा। पॉइंट लगातार महत्व कम करती हुई यहाँ पर टीम प्रयागराज, और गलत टैकल का प्रयास यहाँ पर, तो 2 खिलाड़ी पर पकड़ शिकाता हुआ ये रेडर। एक और कोशिश लेकिन कामयाब नहीं हुआ, रेडर एम्प्टी गई है। रेड पूरी दिख रही, एकमात्र रेडर अगर सुशील को छोड़ दिया जाए, जो पार्ट उनका मजबूत था अभी तक वो कुछ कारनामा नहीं कर पाया, अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ा है। यहाँ बोनस किया गया है, देखते हैं। यस बोनस का इशारा आता हुआ, 5वां पॉइंट अर्जित किया, 5 और 13 के लिए, यानी 8 पॉइंट के लिए ऑलरेडी है।
यह मुजफ्फरनगर की, क्योंकि एक बार लोना तोड़ चुकी है, वो ऑल आउट कर चुकी है प्रयागराज को। खिलाड़ियों के साथ इस समय कोर्ट में मौजूद 5 नंबर की जर्सी में रेडर कोशिश करता हुआ यहाँ पर हैंड टच की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। ऑन है लेकिन डू ऑन डाई, हालांकि एक डू ऑन डाई पर 2 पॉइंट हासिल किया था मुजफ्फरनगर ने, लेकिन इस बार क्या होता है ये देखने की बात है। टैकल किया गया है रेडर को, या शिकार करेंगे सुशील। दर्शकों क्या इस इम्तिहान में पास होगा ये रेडर 5 नंबर की जर्सी में? हालांकि बोनस है, पास हुआ तो अब जो है वो डिफेंस संभव में है। सुपर टैकल है यहाँ पर, अगर ऑल आउट करने में कामयाब हो जाती है प्रयागराज तो वाकई में सोने पे सुहागा हो, बिल्कुल पलटवार कर सकते हैं यहाँ पर। हालांकि दांव देखा जाए तो दर्शकों का दांव पूरी तरह से प्रयागराज पर ही लगा हुआ, बिल्कुल बोलती बंद हो गई है सभी दर्शक की तवज्जो है। लेकिन एक बात और मैं बताऊं, यहाँ 1 नंबर की जर्सी में इस समय रेडर मुजफ्फरनगर रोहित बलियान, मुश्किल वक्त है उनके लिए, उनकी टीम के लिए। क्या कोई टच पॉइंट लेकर आएंगे? प्रताप गढ़िया सबसे बढ़िया तालियां बजाते रहिए, तालियां बजाते रहिए, तालियां बजाते रहिए। डू और डाई, यस डू और डाई। इस सिचुएशन से कई बार निकल चुके हैं यहाँ पर सुशील। एक और कोशिश, सुपर टैकल भी ऑन है यहाँ। नहीं खुला तो 12 पॉइंट बन गया। बिल्कुल यहाँ पर जल्दबाजी दिखा। सुशील अगर कोर्ट में डरते तालियां जरूर बजाते रहिए, आपकी बिना ताली के इनका प्रदर्शन फीका है। अश्विनी सुशील ने किया ही नहीं, जानबूझ कर सब कुछ जीत लिया है। सुशील का निक नेम है मोई ने आज मोह लिया है प्रतापगढ़ की धरती के, प्रतापगढ़ के लोगों को। लेकिन नजर रखिए बलिया, यहाँ पर तफज्जुल भाई बहुत ही एक्साइटेड हो जा रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर हुई एक मिनट सेफ है हाफ टाइम का भी तफज्जुल भाई। ओके, बहुत बड़ा शिकार किया है मुजफ्फरनगर की टीम ने। 2 डायरेक्ट बोनस है नहीं, टच पॉइंट भी लेना होगा। यहाँ एक किक की कोशिश, कामयाबी नहीं, पर एक रनिंग कोशिश वो भी नाकामयाब। एक और कोशिश रेडर की, टाइम कीपर टाइम देखते रहिएगा। कोशिश और जल्दबाजी करके यहाँ पर पॉइंट दिया है। तो इस तरह हाफ टाइम कंप्लीट हुआ है यहाँ पर। और 10 जरूरी है अगर देखा जाए तो रेड यहाँ से हम गई है, इधर रेडर और बहुत जल्द वापस आया है। यहाँ तफज्जुल भाई तलाश है यहाँ पर कि जल्द से जल्द थर्ड रेड आया, उसी के इंतजार में। और इस बार तो आ ही जाएगी क्योंकि रेडर सेफ रेड करके संभवतः वापस जाने का इरादा किया है, लेकिन रेड एम्प्टी गई है। चलिए इधर रेडर आज खिलाड़ी है और जिस इंतजार था
प्रयागराज टीम को 4 खिलाड़ियों के साथ 2-2 की चेन में कोशिश यहां पर कि रिवाइव करवाए। कामयाबी मिलती हुई तफज्जुल भाई सामने से जो चैन आई थी उसने हवाई यात्रा कराया यहाँ पर लीडर को। तो 4 ही खिलाड़ी उधर भी बचे हैं। हालांकि यहाँ पर तो टैकल हुआ था, अब क्या होता है ये देखने की बात होगी, क्योंकि डू और डाई रेड है। तो इसमें नहीं, या तो मारना है कोशिश करता हुआ रेडर, लेकिन डिफेंड करते हुए बिल्कुल बैक लाइन के पास यहाँ पर 27-28 कोई मौका नहीं देना चाहती है। तो डू और डाई पे दोनों ही रेडर सक्सेस नहीं हुए, लेकिन डिफेंसर की गलती की वजह से ऑल आउट नहीं हुई टीम मुजफ्फरनगर। एक पूरा मौका मिला था 2 बार। चलिए रेडर इस समय जरूरत है उनको, लेकिन बहुत रेड करके बस 2 सेकंड में वापस आ गए, क्योंकि दूसरी रेड यहाँ से होने जा रही है मुजफ्फरनगर की। तो इंतजार दोनों टीमें सिर्फ डू और डाई करती है। हालांकि ये टेक्निक कितना काम करेगी प्रयागराज के लिए ये देखने की बात होगी। सुशील को तो अगला रेड डू एंड डाई होगा। हालांकि हो सकता है यस 2 और डाई पे 5 नंबर की जर्सी, 4 खिलाड़ी मौजूद। मिल गई यहाँ पर, आ गए हैं 2 और डाई। सुशील रिवाइव होकर आए हैं अभी। क्या गलती किया उन्होंने इस 2 और डाई रेड को लेकर? का इशारा। तफज्जुल भाई वापसी का बिगुल बजा चुकी है प्रयागराज की टीम। ऑन की डरना देखो कि डाई रेड पर गए थे वो। हालांकि मेन रेडर जो विक्रम सिंह है वो आज इस टीम का हिस्सा नहीं है। चलिए सुशील आज इस मैच के हीरो कहे जाएंगे निश्चित। इस बार स्कोर बता रहा हूं, ऑल आउट हुई टीम। भैया स्कोर बताओ। 19-20। अब यहाँ पर मैच एक फाइनल मुकाबले जैसा इस समय टक्कर। यहाँ पर प्रयागराज का डिफेंस अब चढ़कर डिफेंस अब सर चढ़कर बोल रहा है प्रयागराज का। रहा रेड का सवाल तो सुशील अकेले दम पर भारी पड़ रहे हैं मुजफ्फरनगर पर। बलियान जो कि आए हैं रेड करने के लिए निश्चित तौर से बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। बिल्कुल, लेकिन महफिल लूटा है अब तो सिर्फ सुशील ने लूटा है। जी हाँ बिल्कुल 100%। डिफेंस में आपको बता दूं कि इस समय चक चुका है और इसमें रेड परफॉर्म। कोई जरूरत नहीं था तफज्जुल भाई यहाँ पर एडवांस टैकल के मिड लाइन के पास जो है रेडर है, कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पर डिफेंस। सुशील है रेड पर, तो इनको पॉइंट अर्जित करना होगा।
अन्यथा जो है वो कोर्ट के बाहर जा सकते हैं, लेकिन सुशील प्रयागराज 21 पॉइंट मुजफ्फरनगर, जिसके लिए जाने जाते हैं। ये डिफेंस जो देखा हमने वो दिख रहा है। यहाँ सुशील अपने दम पर अपनी टीम की नैया को पार लगाते हुए एक समय काफी पिछड़ चुकी थी प्रयागराज की टीम, लेकिन पहली बार देख रहा हूं आजाद कि एक खिलाड़ी अपने दम पर पूरी तरह से। इसके स्पॉन्सर है छोटू मियां, जो कि करेली से आए जोरदार तालियों के लिए। टुन टुन ढाबा की तरफ से 100 रुपए का इनाम। 1 मैन आर्मी सुशील, क्या जबरदस्त सेमीफाइनल मैच में किया है सुशील ने। कोई सोच भी नहीं सकता था पहले दम पर 11 पॉइंट से पिछड़ने के बाद टीम इस तरह की वापसी करेगी कि 8 पॉइंट आगे हो जाएगी। सुशील इस समय थोड़ा सा सेफ नहीं है मुजफ्फरनगर के लिए। क्या यहाँ से वाकई में जो मोहित सुशील अभी तक 2 अढ़ाई पर तो एक बार क्या करेंगे सुशील इस बार, कोशिश करते हुए सुशील इस बार सुशील का शिकार हुआ है। कोई नहीं बताएंगे। जल्दी आप रिवाइज करवाते तो वाकई में आप मैच में बने रहेंगे। तो देखिए जो इनकी मजबूती को इस समय वो सर क्या कर रहे। और वही प्रयागराज का सितारा टिमटिमाता हुआ सुशील 3 मिनट बाकी है इस फाइनल मुकाबले में। बढ़त यहाँ से प्रयागराज की कुछ करना है तो अब मुजफ्फरनगर करना है। प्रयागराज का काम हो गया बहुत ज्यादा ही कुछ, लेकिन उनको समझ में आया यहाँ से एक टच पॉइंट तो बहुत जल्द करना होगा। और इस समय बचने के मूड में नहीं है प्रयागराज। बहुत ही जबरदस्त शानदार इस समय चलती हुई क्या पलटवार किया है प्रयागराज ने। दर्शकों का ओपिनियन जो था बिल्कुल सही साबित। शिकंजा कस लेते हैं वो। बिल्कुल शुरुआती 2-3 इनके मिस्टेक हुए थे। सेकेंड 1 मिनट बाकी है प्रयागराज को इस फाइनल मुकाबले में कब्जा करने के लिए। प्रयागराज ने आपका दिल जीता क्या सुशील भाई ने आपका दिल जीता? एक बार जोर से बोलिए भारत माता की। 1 मैन आर्मी सुशील ने क्या कमाल दिखाया यशवनी। बिल्कुल फाइनल मैच में 11 पॉइंट से पिछड़ने के बावजूद वापसी करना और सबसे बड़ी बात लगातार फाइनल मैच की अंतिम रेड इस समय चलती हुई और इस तरह जी हाँ आपके सामने विक्रम सिंह स्मारक अंतर्राज्यीय कबड्डी प्रतियोगिता स्वागत कीजिए प्रयागराज का स्वागत कीजिए। जश्न मनाइए प्रयागराज 2022 आप समान समान 20,000 रुपया व एक ट्रॉफी का खरीदार है हमारे मुजफ्फरनगर।
बहुत ज्यादा मिला बढ़िया लगा भाई सबने बहुत प्यार दिया। दोबारा आएंगे कबड्डी खेलने लगेंगे, भूलेंगे नहीं हमें, दोबारा आएंगे पुरस्कार विजेता टीम को ट्रॉफी देकर हमारे अनिल भैया देंगे। ये हमारी विजेता टीम है और हमारी पड़ोसी जिले की टीम है। लाइव में चल रही है भाई। स्वर्गीय विक्रम सिंह स्मारक अंतरराज्यीय कबड्डी प्रतियोगिता सीजन 3 के विनर है प्रयागराज। बताइए उन्होंने आपके बीच में एक ऐसा मैच लाया जो बेस्ट विनर है मोहित भाई, वो प्रयागराज से है। बेस्ट ऑलराउंडर प्लेयर शुभम मुजफ्फरनगर। जो इनामी राशि है 40,000 रुपए प्रदान करते हुए प्रयागराज आज की हमारे विजेता प्रयागराज। प्रयागराज ने जीता है। हमारे हमारे कांग्रेस बाइक ले जाते हैं। शो में देख सकते हैं पार्टी होगी बहुत बड़ी लंबी चलने वाली है। अच्छा चलिए चलिए, सुबह पार्टी में ही बीत जाने वाली है। अच्छा लाइक चैनल सब्सक्राइब लाइक